आज हमारे पास ये सर्किट है और हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो किस तरह से वर्क करता है जब हमारा पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमारे रेसिस्टेंस का तब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है ये सीरीज में किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की जगह पे हम लोग ये 3 बल्ब यूज़ किए हैं। बल्ब के अंदर क्या होता है, वो जो फिलामेंट है उसको रेसिस्टेंस आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे ये जानना है, यहाँ हमारा ये जानना है कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेसिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पे वोल्टेज क्या है ना, जैसे जैसे आपका रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा आपका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। और दूसरा डिमेरिट क्या है कि अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, उस सीरीज कॉम्बिनेशन से अगर एक भी बल्ब अगर फ्यूज कर गया या डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरा सीरीज जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, ग्लो करना मतलब बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल की बात करें तो इसमें आपका बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा रहेगा, और दूसरा कि जो ब्राइटनेस है वो तो ज़्यादा रहेगा। अगर उस कॉम्बिनेशन से एक बल्ब अगर फ्यूज भी कर दें या हटा भी दें या किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया तो बाकी बल्ब जो है ना वो सर्किट ब्रेक नहीं होगा, वो ग्लो करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं हम। अब हम इस रेसिस्टेंस को यहाँ से बारी बारी से जोड़ के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस वाले की बात करते हैं जो सीरीज में है। अगर सीरीज में जोड़ दिए तो ये दोनों बल्ब है ना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये कम ग्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा नंबर ऑफ़ रेसिस्टेंस, आपका ग्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या है कि अगर पावर सप्लाई कर रहे हैं और किसी एक का कनेक्शन हटा दें तो सारा बल्ब क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेक कर गया, सारा का सारा बल्ब जो है ना बंद हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज का जो है ना डिमेरिट और मेरिट आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो सारे बल्ब ग्लो करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ बढ़ता जाएगा आपका ग्लो कम होता चला जाएगा। तब आ जाइए पैरेलल में। अगर पैरेलल की बात करें तो देखिए तीनों ग्लो कर रहा है, तीनों समान रूप से क्या है ना आपको ग्लो कर रहा है। इसके बाद इन तीनों में से अगर किसी एक को हटा दिया जाए, मान लेते हैं ये तार हम हटा दिए हैं और फिर से इन दोनों को हम ऐड करते हैं। अगर फिर से इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आप देखिए कि ये 2 बल्ब तो ग्लो कर रहा है, लेकिन ये जो तीसरा वाला जो है बीच वाला वो ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल की अगर हम लोग बात करें तो उसका रेसिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेसिस्टेंस कम रहेगा और वोल्टेज सेम रहेगा, तो ग्लोनेस जो है ना वो सारे बल्ब का बराबर होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर सीरीज में देख रहे थे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्ब बढ़ते जाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, तो वहाँ पे ग्लोनेस जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका पैरेलल और सीरीज को समझने के लिए बहुत अच्छा एक मॉडल बना है, बच्चों ने ही तैयार किया है। और इस मॉडल के साथ जो है ना आपको हम बतला रहे हैं, तो सीखें, प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट आता है आपके हाउस होल्ड पे। अब आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि घर में हम लोग पैरेलल सीरीज क्यों यूज करते हैं। और अगर नहीं भी पता है आपको कि घर में कौन सा यूज किया गया है, पैरेलल या सीरीज, तो आप किसी घर का एक बल्ब को है ना निकाल दीजिए या फ्यूज कर जाइए, तो क्या घर के सारे बल्ब सर्किट ब्रेक कर जाता है, बंद हो जाता है क्या? नहीं। मतलब घर में जो हमारा वायरिंग रहता है वो क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वायरिंग रहता है। ठीक है, थैंक यू।